चलो तो सवाल का जो सैंपल पेपर कह लो या क्वेश्चन बैंक कह लो, इससे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या मैग्नेटिज्म चैप्टर से आ चुका है। ठीक है, तो देखिए, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है, तुम लोग तो पढ़ोगे उसका आंसर जान जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है ना, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ मैग्नेट। पोल ऑफ मैग्नेट, क्राउडेड का मतलब था कि नजदीक क्यों हो जाता है। इसका कारण क्या है कि पोल के तरफ, जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल है ना जी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। तो यहाँ पे क्राउडेड का मतलब याद रखना है और उसका आंसर याद रखना है। 2016 में आया है, एक नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखो ये वाला तो तुम लोग बुक देख के ड्रॉ कर लोगे, ऐसा हम करवा चुके थे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको बुक से देख के ड्रॉ करना है। Why does a compass needle show deflection when brought near the current carrying conductor? करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक में जब हम लोग ले जाते हैं कंपास के निडिल को, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मतलब वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो कंपास का नीडल है वो भी मैग्नेट टाइप का ही बिहेव करता है, इस कारण उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। ये क्वेश्चन कल भी हम करवा चुके हैं, एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन दिया हुआ है। कल क्लास की है तो उसको पता होगा। समझ गए ना? एक नंबर वाला में मतलब सटीक आंसर दिया गया है, ज्यादा वर्ड में नहीं लिखा गया है, 10-15 वर्ड में लिख दिया गया है। ठीक है, कल ये वाला क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, state the observation made by Oersted on the basis of his experiment with current carrying conductor। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, ओरेस्टेड वाला एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था। ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक कंपास needle deflected violently when brought closer to the current carrying wire. This effect led him to conclude that the moving charge in the form of current possesses certain magnetic fields। So देखो, जैसे कि इसमें क्या है ना कि इनके बारे में आ गया, जैसे ओरेस्टेड ने ही पहला व्यक्ति यही था जिसने क्या किया कि एक वायर में करंट दिया और उसके नजदीक में किसको ले गया? मैग्नेटिक निडिल को ले गया, तो कंपास को ले गया, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो वही आदमी ने पता लगाया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें करंट चलने लगता है। तो समझ गए ना? तो क्वेश्चन याद रखना है कि यही आदमी था जो मैग्नेटिज्म का सबसे पहले क्या किया? प्रयोग किया, करंट देके। समझे ना? एक एक नंबर वाला क्वेश्चन को अब थोड़ा हम छोड़ते हैं तुम लोग के लिए, 2 मार्क्स वाला पाते हैं। दो गो फिगर दिया हुआ है। नेम द पोल पी क्यू आर एस ऑफ द मैग्नेट इन द फॉलोइंग ए एंड पी। पी क्यू आर एस, ये क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या पूछ रहा है। ये आ चुका है 2022 में। स्टेट द inference drawn from the direction of the magnetic field and the basis of this diagram। देखो दो चीज, डायग्राम यहां से देखिए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था भाई? कॉन्सेप्ट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है ना, और साउथ पोल के तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये चीज क्लियर है, डायरेक्शन इसका नॉर्थ से साउथ की ओर है।
यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट देखना पड़ेगा। जिंग 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 जिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पी क्यू और आर एस दोनों क्या है? सिंपल जो मैग्नेट होता है वही चीज है, ठीक है। सिंपल जो मैग्नेट होता है वही चीज है। मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ पोल है। मतलब पी और आर नॉर्थ पोल, क्यू और एस साउथ पोल, दोनों के लिए अलग अलग। दूसरा चीज पूछ रहा था कि इसको देख के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पता चलता है, तो इसको देख के बोल रहा है कि यही पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से क्या होता है, इमर्ज होता है, और साउथ पोल में क्या करता है, इंटर करता है। यही चीज देख के पता चल रहा है। ये हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही है, मतलब कॉन्सेप्ट उसका वहीं से लिया गया है। ये सब काफी बार आ चुका है। समझ गया ना? हमेशा याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इमर्ज करेगा नॉर्थ पोल से, और मर्ज करेगा साउथ पोल में, और इंटर करेगा साउथ पोल में, हमेशा किसी भी चीज के लिए। समझे ना? और दूसरा चीज, ये क्लास 10th का एग्जाम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। इधर वाले को नॉर्थ पोल, इधर वाले को साउथ पोल, इधर वाले को नॉर्थ, इधर वाले को साउथ पोल आराम से लिख देना था। ज्यादा दिमाग नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना, जैसे कि अब ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, तो इसको थोड़ा सा जिसको याद रहेगा कि हम उस चैप्टर में पढ़े थे कि करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। जो पढ़े हो वही चीज लिखो। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है। वेन ए फोर्स experience by current carrying a straight conductor placed in uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ, वो मैक्सिमम फोर्स कब फील करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स भी तो लगाएगा, उसको अपने तरफ खींचना चाहेगा या तो दूर ठेलना चाहेगा। तो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये है अगला क्वेश्चन। तो देखिए, the force experienced by current carrying a straight conductor placed in uniform magnetic field is maximum when the conductor carrying current is perpendicular to the direction of uniform magnetic field। मतलब क्या बोल रहा है कि करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब ये क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। और मिनिमम कब करेगा, पैरेलल ऐसे रहेगा, तो एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहेगा। ये हो गया करंट और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल होगा, तब क्या करेगा, ऐसे भी हो सकता है, आई और बी। तब ये मिनिमम करंट शो करे, मिनिमम फोर्स शो करेगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ये सब तो एकदम थ्योरी है, देख के खाली पढ़ो। कुछ इसमें ना न्यूमेरिकल अभी तक आया है, ना कुछ। इसको तो याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करके। देखो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लगा है। देखिए 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना मतलब इस तरह से दिया है। एज शोन इन डायग्राम द एल्युमिनियम रड ए बी, एल्युमिनियम का रड है ए बी, इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स सू मैग्नेट। ये सू मैग्नेट है, ठीक है। इन सच ए वे दैट द एक्सिस ऑफ रड इज हॉरिजेंटल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। द रड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी एंड ए की। मतलब फिगर के बारे में, ये की है और ये बैटरी यहाँ पे था, की के बगल में ये बैटरी, ये की, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इज पास थ्रू द एल्युमिनियम रड फ्रॉम इंड बी टू इंड ए। इंड बी से इंड ए में अगर करंट पास होगा तो क्या होगा। व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन सिचुएशन the axis of rod AB is moved
एक मिनट ये। What changes you observed in situation in the axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is placed in the rod in the same direction. देखिए, तो एक चीज तो अभी हम लोग यहाँ सब पढ़े थे ना, कि अगर पैरेलल वैरेलल वाला शब्द है तो वो सबसे कम एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। समझे ना? तो उसी पे लगभग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पैरेलल आया ना जी, एक एक चीज यहाँ पे, या सेम डायरेक्शन में आया या पैरेलल आया, तो यहाँ पे मिनिमम होगा, मिनिमम फोर्स ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो ए बी रड है ना, ये हील डोल नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या होगा कि बी से ए की ओर आ रहा है, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर आ रहा है, तो कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे ए बी में क्या है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट शो होगा। मतलब जो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया होता उसी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नीचे लिया गया है। देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, फोर्स से रिलेटेड। इट इज ऑब्जर्व दैट द रड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट एज द फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द करंट कैरिंग एल्युमिनियम रड व्हेन इट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब लेफ्ट साइड मूव करेगा रड, ए बी जो इस तरफ है तो वो इस तरफ मूव करेगा। और सेकेंड कंडीशन में नो डिस्प्लेसमेंट will be observed. Rod will not experience any force because the angle of magnetic field current carrying conductor is zero. पैरेलल रहेगा तो या तो 180 डिग्री का होगा। पैरेलल का मतलब तो ये चीज होता है, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो नो फोर्स, और मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। A circuit contain a battery, a variable resistor and solenoid। सोलेनोइड है, यहाँ पे दिया हुआ है, बैटरी बैटरी लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फिगर देख के डरना नहीं है। पूछ रहा है स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, समझ गए ना? तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैग्नेट अगर रहता तो नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, इंड होता है, तो इंड के पास क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। समझ गए ना? तो यहाँ पे अगर ये सोलेनोइड है तो इसका भी ये साउथ और इसका ये नॉर्थ है, तो इसका भी क्या होगा, इंड ऑफ द सोलेनोइड है दिस रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, मतलब उसके इंड पे। समझ गए ना? उसके दोनों छोर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। What happens to the magnetic field when the current is सर्किट इज रिजर्व? मतलब इसको सर्किट को रिवर्स कर देंगे, सर्किट को रिवर्स कर देंगे मतलब क्या करेंगे कि प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे, तब क्या होगा, जैसे इधर देख रहे हो ना, इधर पॉजिटिव जा रहा है इधर निगेटिव जा रहा है, इसको उलट देंगे तब क्या होगा सर्किट को, तो डायरेक्शन भी बदल जाएगा करंट का। जैसे अभी किधर डायरेक्शन में दिख रहा है, अभी ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो फिर आते हुए एरो का साइन नीचे की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ बदल जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो हर चीज बदल जाएगा। समझ गए ना? जैसे पहले अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन करेंटे को जब आप इस तरह से फ्लो करते हो तो सारा चीज बदल जाएगा। तो वही सब है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी चीज है सीबीएसई। समझ गए ना? फिगर देख के डरना नहीं है, बहुत बच्चा बेहोश हो जाएगा ये सब क्वेश्चन देखे कि पढ़वे नहीं किए हैं। लेकिन ये सब सैंपल पेपर, ये सब प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल का अगर बना के जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन से रूबरू होके जाओगे।
तो फिगर शो टू मैग्नेट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो मैग्नेट है नियर ईच अदर, द पोल्स आर नॉट मार्क बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर शोन इन फिगर। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है ना, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मान लो कि मैग्नेट का बात करोगे, इसका नॉर्थ मान लो कि इधर है और इसका भी तुम नॉर्थ इधर रखोगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ईच अदर। लेकिन ये साउथ है और इसका इधर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए यहाँ से इंटर कर रहा है भाई, तो इंटर कहाँ पे करता है, इंटर करता है साउथ पोल में ना जी, और इसका ये नॉर्थ पोल है। और फिर ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो बाहर नॉर्थ पोल से निकलता है और इंटर कर रहा है, तो ये इसका साउथ पोल है। इस फिगर देख के तो यही पता चलता है, समझे ना। इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर यही होगा, क्योंकि एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है। यस, रिपेल करेगा इस। अब थोड़ा और हायर लेवल पे चलते हैं, थोड़ा ये सब हल्का हल्का 3 नंबर वाला आ गया। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। तो सबसे पहले तो हिंट क्या दिया कि हेल्प लेना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, तो इसका तो पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट का कैसे होता है, 1 नंबर पर तो उसी पे मिलेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, इसमें बताइए कि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन तो जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे दिख जाएगा, इंटर करता है नॉर्थ पोल में, इमर्ज होता है साउथ पोल से, तो ये तो हम लोग को दिख जा रहा है डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन in which the north pole of the compass needle move inside it. Therefore, it is taken the observation that field line emerge from north pole. ये लाइन तो हमेशा याद रखना है, emerge from north pole और merge from south pole। यहाँ से यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल में अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और साउथ पोल से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। अभी वाला क्वेश्चन में हम गलती तो नहीं किए ना। 1 मिनट चलते हैं फिर उसी पे, हो सकता है कि गलती हो गया होगा, गलती हो गया है। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, साउथ होगा, तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, लेकिन रिपेल तो करेगा ही एक दूसरे को। समझ गए ना। ये वाला डायग्राम तुम लोग याद रखो भाई, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ करते रह जाओगे। साउथ से निकला नॉर्थ में गया, साउथ से निकला नॉर्थ में गया, याद रखना है, और इसी के बारे में लिखना है, इसके बारे में। समझ गए ना। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसका पोल के बाद पास क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। ये भी चीज इसमें बताना था। तो ये फिगर तो बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है और कंफ्यूजन हो जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। सोलेनॉइड क्या होता है, ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक।
मतलब क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे सोलेनॉइड का डेफिनेशन भी देना है और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो ये आपका सोलेनॉइड है, समझिए कि ठीक है ना। अंदर की तरफ क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर बनता है। ये चीज तो हम लोग जानते हैं, समझ गए ना। सोलेनॉइड के लिए सोलेनॉइड होता क्या है, एक क्वाइल होता है जिसमें मेनी सर्कुलर टर्न होता है, और वो कॉपर का बना हुआ होता है। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड है। ये देखो मतलब कितना भारी क्वेश्चन, भारी तो नहीं कर सकते, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 मिनट लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में। इन 1820 हंस क्रिश्चियन Oersted discovered that the magnetic field is deflected by current carrying wire. For many years, he had expected to find a connection between electricity and magnetism. Before his discovery, Oersted has imagined the magnetic field to be a straight line along the direction of the wire, with the North Pole at the end and South Pole at the end. This was a major reason why he took so long to discover electromagnetism. The figure below show how Oersted would have arranged his wire and magnetic needle in the early experiment. तो ये एक प्रकार का पैसेज दिया हुआ है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई में आता है हर साल, 10 12 दोनों में। तो ये पैसेज दिया हुआ, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि फिगर देखिए, इसी तरह का उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया था। ये बैटरी था, बल्ब था, ये यहाँ पे लगा दिया है मैग्नेटिक कंपास, समझ गए ना। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछ रहा है, इससे क्या रिलेटेड। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, इन्होंने क्या बता दिया कि क्या होता है, कि इन्होंने एक चीज तो यहाँ पे गलती इसने बताया, क्या यहाँ पे दिया हुआ था, बताया ना स्ट्रेट लाइन में होता है। देखो ये वाला पैसेज था। एक तो इनका फेलुअर ये था कि इन्होंने बताया स्ट्रेट लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, इसने स्ट्रेट लाइन बता दिया। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है भाई, ये तो सोलेनॉइड में अंदर की तरफ जाता है तब ना स्ट्रेट दिखता है। ये तो सर्कुलर पथ फॉलो करता है, समझे ना। तो एक तो इसका एक्सपेरिमेंट फेलुअर का ये कारण था। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेलुअर का क्या कारण। एक्सपेरिमेंट फेलुअर का यही कारण है कि इसने बताया, और स्टेट ने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि गलत था, समझ गए। और इससे रिलेटेड एक तुम क्या बोल रहा है कि तुम बनाओ एक, क्या, डायग्राम बनाओ, समझ गया ना, इसी पे बेस्ड। मतलब ये वाला डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम कौन सा होता है, ओरिजिनल होता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम होता है। लेकिन इससे उल्टा बनाना है, स्ट्रेट लाइन करके बनाना है। तो देखिए इनका फिगर और स्ट्रेट लाइन वाला एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये मान लो कि वायर है हम लोग का, तो इसको इन्होंने क्या बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में इसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, और वो एलोंग द वायर चलेगा। तो ऐसे ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये सब बना दिया है उस वाल वाला। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये सब निकाल लेता है, समझ में नहीं आता है। हालांकि ठीक है, देख रहे हो इस तरह का चीज तो अभी आया ही नहीं।
देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम बनाइए, दो को यूज बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, लिस्ट टू वेज टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसका क्या यूज करेंगे। मतलब देखो ये क्वेश्चन आने से क्या स्पष्ट होता है कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो बढ़िया से इसमें लिया नहीं गया है इसका। तो पहला क्या है भाई, डेफिनेशन पूछ रहा है, समझ गए ना, इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो एक चीज हम लोग देखे थे क्या कि अगर सोलेनोइड में करंट देके उसके अंदर अगर स्टील का एक रड अंदर डाला जाए तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूप ले लेता है। समझ गए ना, देखिए a current carrying solenoid is called an electromagnet. When soft iron is placed inside a solenoid current carrying, the soft iron piece behave like magnet so long as electric current pass through it. The magnet so formed is called electromagnet. एक सोलेनोइड लेना है, उसके अंदर में क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन, एक्चुअल में स्टील है, सॉफ्ट आयरन इसके अंदर में डालना है। तो क्या होगा कि जो हम लोग सॉफ्ट आयरन वाला रड डाले हैं मैग्नेट टाइप से बिहेव करने लगेगा, जैसे उसमें करंट पास होता चला जाएगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, उसमें से करंट हटा भी देंगे तो मैग्नेट टाइप से बिहेव करने लगेगा। इसका दो गो यूज कहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रिक मोटर में और इलेक्ट्रिक बेल में, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन 2020 में आया है। तो ये सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। और दो चीज और कि कोई, ये सब हम लोग काफी पढ़ चुके थे ना कि करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो उसका ताकत कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का बढ़ाओगे, करंट ज्यादा पास करवाओ, या क्या करो, ये जो टर्न है इसको संख्या ज्यादा बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न, कॉइल पे जो लपेटे हुए हो तार उसका संख्या ज्यादा बढ़ाओ तो भी बढ़ेगा स्ट्रेंथ उसका, सोलेनोइड का करंट ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए क्या। देखो ये क्वेश्चन का जवाब कोई स्टूडेंट दिया है, उस क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है उसका फिगर बनाने के लिए बोल रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, held perpendicular horizontal cardboard, state right hand thumb rule and explain how this rule is used to determine the direction of magnetic। फिर राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखना है, राइट हैंड थंब रूल के बारे में भी इसी में चर्चा करना है। चलिए तो देखते हैं इनका फिगर। यार इसमें दिया फिगर नहीं दे रहा है, फिगर तुम अपने से इसको बनाना। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है इसका फिगर तुम खोजोगे तो मिल जाएगा। और ये इसका आंसर है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। समझ गया ना, हमको तो नहीं लगता है कि उतना बढ़िया इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। तीन चीज था जी, जो थंब होता है, कहा
चलो देखो, एक चीज यहाँ पे था कि अगर मान लीजिए कि तीन गो था ना जी, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये मान लो कि करंट दिखा रहा है, इसका फिगर देखना होगा यार। दो गो रूल था, दोनों रूल देखते हैं। ये हमको नहीं लग रहा है कि उससे कुछ स्पष्ट हो रहा है। सीबीएसई में कॉपी थोड़ा लगता है कि ढिलाई से ही चेक होता है। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग नहीं यार। राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल रे डायग्राम। देखिए, पहले तो ये फ्लेमिंग का है, फिर हम आपको बताते हैं मैक्सवेल ये किसको बोल रहा है यार। इसमें क्या बता रहा है कि थंब, नो 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 नो, मैक्सवेल का तो सिलेबस में है ही नहीं इस साल, लग रहा है कि ये तो फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड था। इसमें क्या बता रहा है कि मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और ये इंड्यूस करेंट बता रहा है, ये आई बता रहा है, ये बी बता रहा है, और ये फोर्स बता रहा है। समझ गया ना। लेफ्ट भी करेंगे तो वही चीज होगा, ये फोर्स बताएगा, ये करंट बचाएगा, और बीच वाला क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो फ्लेमिंग का हो गया, राइट हैंड रूल ये हो गया, और लेफ्ट हैंड रूल ये हो गया। लेकिन इसने तो मैक्सवेल का पूछा, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। देखो, इसका दो रूल था, एक तो स्क्रू रूल था। स्क्रू नीचे की तरफ आएगा तो उसका चारों तरफ, इसमें क्या है कि करंट अगर नीचे की ओर है तो उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये तो एकदम सिंपल वाला था यार, मैक्सिमम मैक्सवेल वाला तो एकदम सिंपल वाला था, कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो एकदम सिंपल था ना जी, कि ये अंगूठा है और अंगुली को ऐसे पकड़े हुए हो चारों तरफ इसका, तो ये चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है। ये तो सिंपल वाला एकदम था। क्या, ये तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही बताता है ना भाई ये तो। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। ये तो एकदम सिंपल वाला है ना भाई। ये तो एकदम सिंपल वाला है ना, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, थंब बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और चारों तरफ जो उंगली तुम्हारा है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन दो को इसमें राइट हैंड रूल आएगा, एक मैक्सवेल का और दूसरा फ्लेमिंग का। अब दोनों में से जो आ जाए क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। नहीं, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ये बच्चा भी सही बनाया हुआ है, समझ गए ना। ये बच्चा भी सही बनाया हुआ है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। देखो, तो सबसे पहला तो सोलेनॉइड जानते ही हो, बार मैग्नेट तो ऐसी मैग्नेट के टुकड़ा को बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, फील्ड डिसअपियर ऑन, करंट खत्म, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, इसमें नो इफेक्ट।
करंट का कोई प्रभाव नहीं है, बार मैग्नेट तो वैसे भी मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करंट। करंट अगर कम देंगे सोलेनोइड में तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन बार मैग्नेट का आप स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो मैग्नेटे है उसका स्ट्रेंथ को कैसे चेंज कर सकते हो? सोलेनोइड में हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होता है तो उसका डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और 2019 में भी। सोलेनोइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका ड्रॉ कीजिए। समझ गए ना? बार मैग्नेट से इसका डिफरेंस बताइए। तो ये बार बार पूछा जा रहा है। ये इसका डायग्राम फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। तो समझ में आ रहा है कुछ कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है? उतना तो अब हम हेल्प कर ही दे रहे होंगे कि तुमको इसको पढ़ना कैसे है। समझ गए ना? ये बढ़िया से नहीं आया क्या जी? इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। क्या होता है मतलब, जब सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं उसको अपने सर्किट में, जब ज्यादा मतलब क्या होता है कि उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, जब ज्यादा करंट का सप्लाई होता है तो वो क्या होता है, जल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और हमारा अप्लायंसेस जो है वो जलने से बच जाते हैं। और इसमें देखते हैं क्या क्या था, एक आदमी क्वेश्चन और था। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है भाई, इसको तुम लोग को याद रखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ गया, 5 नंबर का एकदम है। समझ गए? चलिए, ये अर्थ वायर है, ये प्लस माइनस वाला, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज, इलेक्ट्रिक मीटर। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक मीटर के पहले ही फ्यूज यहाँ पे लगाया गया, ठीक है, ताकि मीटर भी ना जले। और यहाँ से हम लोग का अपने घर में सप्लाई जा रहा है डिफरेंट 220 वोल्ट का, हम लोग नॉर्मल अपने हाउस में यूज करते हैं। समझ गए ना? और ये सब हमारा 3 प्लग दिख रहा है, उसमें से खोज के आप यूज करो। तो ये डायग्राम 5 नंबर का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम का फायदा क्या है? पहले तो इसमें फ्यूज पहले यूज हुआ है, तो ओवरलोडिंग मतलब वोल्टेज ज्यादा आ गया या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं है। हमारा मीटर तक भी खराब नहीं होगा। उसमें एक छोटा सा फ्यूज रहता है 5-10 रुपए का, वही जल के बच जाएगा हमारा। दूसरा चीज मतलब ऐसा होता नहीं, जैसे बिल्टा तो अभी हम देख रहे हैं कि ये चीज नहीं हो रहा है। मीटर के बाद फ्यूज हम लोग लगाते हैं तो मीटर एकदम हमेशा जल जाता है। मीटर से पहले लगाना है आपको। ठीक है। अर्थ वायर कनेक्ट करना है। अर्थ वायर किस लिए कनेक्ट करना है?